हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि सिन्हा है। मेरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। हमारा आज का टॉपिक है तने में द्वितीयक वृद्धि। दोस्तों, जो पौधा होता है उसके जो तने होते हैं, जैसे कि ये एक पौधा हो गया, ये उसका तना हो गया, ये उसका जड़ हो गया। उसमें बहुत से ऐसे तने निकले हुए होते हैं, ये ऐसे बहुत से तने उसमें निकले हुए होते हैं। और ये मिट्टी और ये उसका जड़ हो गया। तो दोस्तों, इस तने में जब पौधा छोटा होता है तो इसमें एक वृद्धि होती है जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक वृद्धि। तने में द्वितीयक वृद्धि। तो तने में जब द्वितीयक वृद्धि होती है तब उसकी मोटाई में वृद्धि होती है। ठीक है, तो आज उसी को हम पढ़ेंगे, तने में द्वितीयक वृद्धि वो कैसे होता है, आइए समझते हैं। दोस्तों, तने में एक ये जो रिंग दिख रहा है, देखना जब आप कभी पेड़ कटता है तो देखना तना ऐसा कटने के बाद उसमें छल्ले जैसे रिंग दिखाई देते हैं। ये जो जैसे दिख रहा है आपको, कभी देखना पेड़ में जब कटाई होता है मोटे पेड़ में तो उसमें एक छल्ला जैसा दिखाई देता है, गहरे रंग का, थोड़ा ब्राउन, एकदम चॉकलेट कलर का। तो वो द्वितीयक वृद्धि के कारण होता है। वो द्वितीयक वृद्धि और उस छल्ले के द्वारा ही उस पौधे की आयु भी बताई जा सकती है। जितने छल्ले की संख्या होगी उतने उस पौधे की आयु होगी, क्योंकि वो उतने बार उसमें वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो ये जो होता है वो क्यों होता है, कैसे होता है, इसको बोलते हैं, ये हो गया आपका जाइलम। और ऊपर का जो खाली भाग दिख रहा है वो है फ्लोएम। और बीच में जो पट्टी, काली पट्टी दिख रही है वो, उसे बोलते हैं हम लोग कैम्बियम। तो ये जो तना है, ये तने में ऐसे गोल से ऐसे पाया जाता है। ये जो गोलाई है उसमें ये नीचे जो दिख रहा है वो जाइलम है, जो गहरे रंग का है। ठीक है, और जो ऊपर का खाली भाग दिख रहा है वो आपका फ्लोएम है। ठीक है, तो इसमें आप समझ सकते हैं ये फ्लोएम है, ये कैम्बियम है और ये जाइलम है। और तने में द्वितीयक वृद्धि तभी होती है जब उसका कैम्बियम, यानी कि ये बीच का पट्टी वाला भाग दिख रही है, जो छल्ला दिख रहा है, इसमें जब द्वितीयक वृद्धि होती है तभी तने की मोटाई में वृद्धि होती है। तो ये द्वितीयक वृद्धि होती कैसे है, आइए समझते हैं। जो छल्ला मैं दिखाया था, ये मान के चलो वो तने का, ये तने की गोलाई है, उसमें इस प्रकार से कुछ चित्र होते हैं। यानी कि ये दिख रहा है आपको संवहनी पुल, ये फ्लोएम हो गया, ये जाइलम, और ये बीच की काली पट्टी आपकी कैम्बियम। तो इसमें दिख रहा है ये फ्लोएम वाली भाग और ये अंदर की जाइलम वाली भाग, और ये बीच की जो पट्टी दिख रही है इस तरफ जो काली पट्टी दिखाई दे रही है वो है आपका कैम्बियम। तो तीनों आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका तीनों पार्ट। लेकिन अब ये होता कैसे है, इसमें वृद्धि होती कैसे है। और दोस्तों, इसमें एक चीज़ और है, जो ये जो आप दिख रहे हैं द्वितीयक वृद्धि, कौन से पौधे जिनमें द्विबीजपत्री जड़ पाया जाता है उनमें ही, जिसमें मतलब टैप रूट पाया जाता है, मूसला जड़, टैप रूट, उसमें द्वितीयक वृद्धि होती है। एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं, जैसे कि एडवेंटिशियस रूट, धान है, गेहूं, ये सब एक बीजपत्री में आते हैं क्योंकि इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। अब जैसे चना होता है, मटर होता है, उसकी जो दाना होता है उसको आप जब तोड़ेंगे ऐसे तो दो भाग में बढ़ जाती है, इस कारण उसको द्विबीजपत्री। लेकिन जिन पौधों के बीजों में ऐसे उसका बीज पत्र है दो भागों में नहीं बढ़ते, उसको आप कैसे पहचानेंगे कि वो द्विबीजपत्री है कि एक बीजपत्री। तो उसको आप इससे पहचान सकते हैं कि जिनमें द्विबीजपत्री जो पौधा होता है उसमें टैप रूट पाया जाता है, यानी कि मूसला जड़। जितने में मूसला जड़ पाया जाएगा वो आपका द्वितीयक वृद्धि वाला ही पौधा होगा। तो आइए देखते हैं, ये हो गया तने की मोटाई, और उसके अंदर ये जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम पाया जाता है। ये जब एक नॉर्मल स्थिति में होता है तब ये सब वृद्धि नहीं करते, लेकिन एक जब स्थिति जैसे हमारे बॉडी में ही वृद्धि होती जाती है, फिर हमारा शरीर, हमारी मोटाई, ये सब बढ़ती जाती है। तो इसी प्रकार इसमें भी सबसे पहले द्वितीयक वृद्धि जब होनी होती है
तो इसका कैम्बियम सक्रिय होता है। जो पहले मृदुतक होता है वो अचानक से प्रविभाजित मतलब विभाजित करने वाली कोशिका बन जाती है, ये कैम्बियम। ये कैम्बियम पहले ऐसी होती है, फिर वो धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती जाती है और वैसे जुड़ती जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर एक ऐसा कैम्बियम का एक छल्ला बन जाता है जिसे कैम्बियम वलय या कैम्बियम रिंग कहते हैं। कैम्बियम रिंग, ये आपका जाइलम और ये फ्लोएम। इस प्रकार से द्वितीयक वृद्धि के पहले चरण में ये कैम्बियम अपने गोलाई में ऐसे एक दूसरे में जाके वृद्धि करती है, फिर एक वलय बन जाता है। इस प्रकार कैम्बियम वलय बनने के पश्चात ये इसमें कैम्बियम वलय का निर्माण हो रहा है और द्वितीयक वृद्धि के समय ये कुछ इस प्रकार दिखता है। द्वितीयक वृद्धि के समय ये कैम्बियम इसमें दिख रहा है और इसमें ये कैम्बियम। तो प्राथमिक फ्लोएम और ये प्राथमिक फ्लोएम ये दोनों में दिख रहा है। फिर सेकेंडरी फ्लोएम क्योंकि इसी डायग्राम में दिखेगा, इसमें द्वितीयक वृद्धि हो रही है तो ये सेकेंडरी फ्लोएम। इसी प्रकार प्राइमरी जाइलम, ये इसमें अंदर की ओर चला गया क्योंकि इसकी मोटाई में वृद्धि हो रही है। और सेकेंडरी जाइलम, तो सेकेंडरी फ्लोएम से ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम की वृद्धि अधिक होती है, जिसके कारण सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की ओर निकलते जाता है और प्राइमरी फ्लोएम वो बाहर की ओर और एक अवशेष के रूप में रह जाता है, जबकि प्राइमरी जाइलम एक अस्थि मज्जा के रूप में केंद्रीय भाग में उपस्थित हो जाता है। तो ये था आपका सेकेंडरी ग्रोथ तने में इस प्रकार। दोस्तों द्वितीयक वृद्धि के पश्चात इसमें एक और क्रिया होती है। जैसे ये आप एपिडर्मिस जो देख रहे हैं ये फट जाती है द्वितीयक वृद्धि के पश्चात मोटाई में वृद्धि होने के कारण। तो ये जो कॉर्टेक्स वाला भाग होता है ये एक कोशिका का निर्माण करता है जिसे कार्क कैम्बियम कहते हैं, यानी कि फेलोजन। ये फेलोजन अंदर और बाहर दोनों की तरफ वृद्धि करते हैं। जो बाहर की तरफ जो वृद्धि करता है उसे फेलम कहते हैं और जो अंदर की वृद्धि करते हैं उसे फेलोडर्म कहते हैं। तो ये जो फेलम होता है वो बाहर की ओर आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, क्योंकि वो आगे चल के यही एपिडर्मिस का रूप धारण कर लेती है, वृद्धि करता है फेलम के रूप में और सुबेरिन का स्राव करके छाल के रूप में बन जाता है। इस प्रकार से एक नई एपिडर्मिस का निर्माण होता है और इसी प्रकार चलता रहता है। तो दोस्तों आपको अगर इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो ज़रूर पूछिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहले पहुंचे। थैंक यू।